मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम पार्ट 3 की बात कर लेते हैं। हिंदी में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरी प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। आप अगर पूरी प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो ये मान के चलिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी यहाँ हो जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? इन चारों में से बताना है आपको कि भाववाचक संज्ञा क्या है। भारत है, लड़का है, मित्रता है, पेड़ है। तो इन चारों में बताना है आपको भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो आपको बता दें, यहाँ भाववाचक होगा मित्रता। ठीक है, यहाँ मित्रता यहाँ भाववाचक हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। तो क्रिया विशेषण कहते हैं या विशेष्य कहते हैं या प्रविशेषण कहते हैं या उपमान कहते हैं। अगर आपने यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम का अच्छे से अध्ययन किया होगा, विशेषण का अच्छे से अध्ययन किया होगा, तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे मित्रों इसका आंसर हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा इसका आंसर? विशेष्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सर्वनामिक, परिणामी, परिणामवाचक या संख्यावाचक या गुणवाचक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुणवाचक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास का विशेषण रूप है। अभ्यास का विशेषण रूप है अभ्यासिक, आभास, अभ्यासी या आभासित। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अभ्यासी। ठीक है, अभ्यासी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भौम का विशेष रूप है। भौम का विशेष रूप क्या है? भूमि है, भूमित्व है या भूमिक है या भूमिक, भौमिक है या भूमिक है। चलो बताइए इन चारों में से आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा भूमि। ठीक है, भूमि यहाँ पे इसका आंसर यहाँ हो जाने वाला है मित्रों। ठीक है, चलिए चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी में कौन सा विशेषण है? तो आपने विशेषण अच्छे से पढ़े होंगे तो बता देंगे कि निश्चित परिणामवाचक है या निश्चित परिणामवाचक है या निश्चित संख्यावाचक है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भी नहीं हो सकता यहाँ पे। काफ़ी में जो होगा यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, ये नहीं हो सकता। निश्चित संख्या। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो इन चारों संज्ञा से बताना है आपको कि बुढ़ापा जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है ना? भाववाचक का है, जातिवाचक का है, व्यक्तिवाचक का है, समूहवाचक का है। तो यहाँ पे जो बुढ़ापा है ये भाव प्रकट कर रहा है, ठीक है? इसलिए ये हो जाएगा अपना भाववाचक। मेरे क्वेश्चन बताने के पहले आप क्वेश्चन का उत्तर लगा दिया करो, ठीक है? तो एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है या पूर्वकालीन क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा? तो ये होगी अपनी पूर्वकालीन पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है? अब पढ़कर क्या होगा, ठीक है? पूर्वकालिक क्रिया। अगला 36 क्वेश्चन देखिए, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? बताना है आपको 4 ऑप्शन में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? मांडवी, घरेलू, भला, स्वतंत्र। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है इसमें? तो इसमें हो जाएगा, इसका उत्तर है मांडवी, ठीक है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मांडवी। और 37 वाले में देखिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? अब नहीं है बताना है आपको, लड़ाई, मिठाई, चतुराई और उत्तराई। तो यहाँ पे जो नहीं होगा वो होगा आपका मिठाई, ठीक है? मिठाई एक पदार्थ है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है? यहाँ पे बताना है। तो व्यक्तिवाचक गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो व्यक्तिवाचक बताना है आपको, कोई एक की बात करना है। तो गाय तो बहुत सारी हो जाएंगी, पहाड़ बहुत सारे हो जाएंगे, आम बहुत सारे हो जाएंगे, परंतु यमुना तो एक ही है ना, नाम है ये, एक व्यक्तिवाचक नाम है ये। तो ये यमुना एक नाम में, यदि जो नाम एक नाम प्रदर्शित हो रहा है तो उसको बोल देंगे हम व्यक्तिवाचक, यमुना। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिए, संस्कृति का विश्लेषण है, संस्कृति का विशेषण है, सॉरी। तो संस्कृति का विशेषण क्या है? सांस्कृतिक, संस्कृत, सांस्कृतिक या संस्कृत। तो यहाँ पे सीधा सीधा उत्तर है इसका, इसका जो विशेषण हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका सांस्कृतिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इन चारों में बताना है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान, सुंदर, मनुष्य, बालक। तो जातिवाचक संज्ञा यहाँ से ढूंढना है चारों में से। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सुंदर। ठीक है। सुंदर ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो और क्रिया विशेषण हो, उसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे आने वाले हैं, ये प्रैक्टिस सेट में आपको हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो आप मेरी प्रैक्टिस सेटों को, हर टॉपिक की प्रैक्टिस सेटों को ज़रूर लगा लें। आप ये मान के चलिए 10 से 15-20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाली हैं। जितनी भी पहुँच जाए 10 या 15, तो सभी प्रैक्टिस सेटों को अच्छे से लगा कर जाइए आप। बहुत ही लाभ मिलने वाला है आपको वर्ग 3 की चयन परीक्षा के लिए। ठीक है मित्रों? और अंत तक ज़रूर देखें और मेरे हर विषय की प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएँ। मैं बहुत अच्छे-अच्छे से क्वेश्चनों को आपको छाँट कर दे रहा हूँ। ठीक है? चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? बताना है आपको चारों में से व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है या समूहवाचक है। तो लड़का दौड़ता है, ठीक है। तो इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये है भाई जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। ठीक है। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा का। संज्ञा को अगर अच्छे से आपने अध्ययन कर लिया है तो इसका अच्छे से आंसर दे सकते हो। ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण है। लक्ष्मण है, कार्यकर्ता है, कुशल है या इनमें से कोई नहीं है, है ना। चलो इसका उत्तर बताइए। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, तो विशेषण बताना है। तो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा यहाँ कुशल। कोई गुण जो लक्ष्मण में पाए जा रहे हैं उसी को हम विशेषण के रूप में जानेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देहात शब्द का विशेषण रूप है। तो देहात शब्द का देहाती होगा, देहात होगा, दोहाती होगा, दोहात होगा। तो इसका सीधा सीधा उत्तर है यहाँ पे, इसका जो उत्तर हो जाएगा ये होगा देहाती। ठीक है। अगला देखते हैं, छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो छोटा का भाववाचक छोटी, छुटपन, छोटापन या छोटापा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा छुटपन। ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे उत्तर इसका? छुटपन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। अच्छाई का विशेषण रूप है। तो अच्छाई का विशेषण रूप क्या हो जाएगा यहाँ पे? अच्छा हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? अच्छा यहाँ पे इसका विशेषण हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है। उस शब्द क्या है आपको बताना है। यहाँ पे गुणवाचक है, परिणामवाचक है, संकेतवाचक है या व्यक्तिवाचक है। तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा संकेतवाचक। ठीक है। उस जो हो रहा है ना, ये संकेत दर्शा रहा है, इसलिए संकेतवाचक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। ऐसे आप अगर आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अच्छे से तरीके से आपने अध्ययन किया है तो इस प्रैक्टिस सेट को आप बहुत अच्छे से लगा रहे होंगे और आपको क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से बन रहे होंगे, है ना। तो ऐसे ही आप हर टॉपिकों को पढ़ लें और उसके बाद में क्वेश्चन लगाएं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। और प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं क्योंकि ये कम समय में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हो जाती है ना दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। श्याम धीरे धीरे चलता है। अब इसमें धीरे धीरे शब्द क्या है बताना है आपको। क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या इनमें से कोई नहीं है। अब बताइए ज़रा धीरे धीरे क्या होगा। तो आपको बता दें कि जो धीरे धीरे होगा यहाँ, ये क्रिया विशेषण है। ठीक है। क्या है यहाँ? क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। ठीक है। कहीं भी ऐसे वर्ड आए धीरे धीरे, ज़्यादा ज़्यादा, है ना, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीड़ा शब्द का विशेषण रूप है। पीड़ा शब्द का विशेषण रूप है पीड़ित, पीड़ा, पीड़े, पीड़ाइत। तो यहाँ पे विशेषण बताना है आपको, तो यहाँ हो जाएगा पीड़ित। ठीक है, विशेषण इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो ये है शुभारंभ। शुभारंभ यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, यहाँ पे बताना है। तो ये चारों ऑप्शन में इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा धूमिल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बूढ़ा शब्द का भाववाचक रूप है। बूढ़ा शब्द का भाववाचक रूप कौन सा होगा बताइए। यहाँ पे बुढ़ापा, बूढ़ी, बूढ़ापन या बूढ़ापन। बताइए ज़रा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये यहाँ पे भाववाचक जो हो जाएगा इसका बुढ़ापा हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही आपको मैं
नई नई प्रैक्टिस सेट आपको देता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे और भी प्रैक्टिस सेट हमारी आते जाएँगी, उनको ज़रूर देखते जाएँ। बहुत आपको लाभ मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है? हिंदी की अच्छी तैयारी आपको करवा दूँगा। चलिए, ठीक है, नमस्कार।